रेहान एक आम इंसान था। दिन भर अपने काम में मशरूफ़, मोबाइल में घंटों घंटे उलझा रहता। उसकी बीवी सायरा कभी उससे बात करने की कोशिश करती, कभी अपना दुख बयान करती, लेकिन रेहान के पास हमेशा एक जवाब होता, थक गया हूँ, बाद में बात करेंगे। सायरा चुप हो जाती, लेकिन उसके दिल के अंदर एक शिकायत भर जाती। रात को जब रेहान नींद में डूब जाता था, सायरा चुपके से अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे शोहर के दिल को नरम कर दे, उन्हें समझ अता कर, उनके दिल में एहसास डाल दे कि बीवी भी इंसान है, बीवी भी मोहब्बत चाहती है। एक शाम सायरा ने हिम्मत करके कहा, रेहान, तुम मेरी बात समझते नहीं, तुम मुझे तवज्जो नहीं देते, तुम मेरी फीलिंग्स को नज़रअंदाज क्यों करते हो। रेहान ने गुस्से में कहा, तुम्हें हमेशा शिकायत ही क्यों रहती है, मैं तुम्हारे लिए दिन भर काम करता हूँ, ये क्या कम है। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत। रेहान, तुम ये बात क्यों नहीं समझते। उस रात रेहान ने सायरा की आंखों में वो आंसू देखे, लेकिन उसके दिल ने फिर भी अपने आप को तसल्ली दी, सब बीवियाँ ऐसी ही होती हैं। एक दिन जुम्मे की नमाज के लिए रेहान मस्जिद गया। मस्जिद में नमाज से पहले मुफ्ती साहब खुतबा दे रहे थे, जिसका मौजू था, बेहतरीन शोहर कौन है। मुफ्ती साहब ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, और मैं तुम में सबसे बेहतरीन हूँ अपने घर वालों के लिए। ये अल्फाज रेहान के दिल को छू गए। उसे याद आया सायरा का वो जुमला, तुम मुझे तवज्जो नहीं देते। रेहान का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि वो दिन भर की धूप दौड़ में सायरा का हक भूल गया है। उसे समझ आया कि शोहर होने का मतलब सिर्फ रिस्क कमा कर लाना नहीं, बल्कि बीवी के जज्बात, मोहब्बत और सुकून का भी ख्याल रखना है। उस दिन के बाद रेहान ने अपनी ज़िंदगी बदलना शुरू की। जब वो घर आता तो मोबाइल साइड में रख देता। सायरा की बात गौर से सुनते उसने एक दिन मुस्कुराकर कहा, सायरा, तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। मैं तुम्हें पहले समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना सबसे कीमती तोहफा समझता हूँ। सायरा की आंखों में आंसू आए, और इस बार दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू थे। उसने बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा मेरे लिए बेहतरीन बनाए। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में प्यार, सुकून और मोहब्बत भरने लगी। रेहान ने सीख लिया, एक शोहर की असल इज्जत तब है जब वो अपने घर वालों के लिए रहमत बन जाए, ना कि बोझ। इस कहानी का पैगाम बहुत गहरा है। इस्लाम ने सिर्फ बीवियों को ही नहीं, बल्कि शोहर को भी जिम्मेदारियां दी हैं। बीवी के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आना, उनकी बात गौर से सुनना और उनके जज्बात की कदर करना। रिस्क लाना सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, बल्कि उनकी रूहानी और जज्बाती ज़रूरत भी पूरी करना भी शौहर का फ़र्ज़ है। शौहर की इज्जत करना, उसकी मुश्किलात में उसका साथ देना, घर को सुकून का घर बनाना, शिकायत की बजाय दुआ और सब्र का सहारा लेना। अगर दोनों अपने हुकूक और ज़िम्मेदारियों को समझकर निभाएं तो शादी एक जन्नती सफ़र बन जाती है। दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता शौहर और बीवी का है। अगर दोनों एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे के जज्बात की कदर करें, तो ज़िंदगी सिर्फ आसान नहीं होती, बल्कि जन्नत का एक हिस्सा बन जाती है। सोच के देखिए, जब रसूल अल्लाह जैसे अजीम शख्सियत ने अपनी इज्जत और शान के बावजूद अपनी बीवियों के साथ मुस्कुराकर बात की, उनकी बातों को सुना, उनके दुख सुख बांटे, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं कर सकते। अक्सर शौहर ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन असल सुकून तब आता है जब घर के अंदर मोहब्बत, इज्जत और समझने वाली क्वालिटी होती है। अपनी बीवी की बातों को तवज्जो से सुनिए, शायद वो बस यही चाह रही हो कि आप उसकी फीलिंग को समझें। हर छोटी बात पर, चाहे एक कप चाय क्यों ना हो,
اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ یہ چھوٹی سی عادت محبت کو گہرا کر دیتی ہے۔ شادی ایک سفر ہے جس میں دونوں کو ساتھ میں چلنا ہوتا ہے۔ اگر صرف ایک چلتا رہے اور دوسرا پیچھے رہ جائے تو سفر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دونوں مل کر چلیں، راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے اور منزل بھی خوبصورت۔